नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि अदा। वेलकम डॉक्टर नंदा महाथेरो। थैंक यू। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा का सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। बुद्ध पूर्णिमा के जो महत्व है, सामाजिक या आध्यात्मिक या ऐतिहासिक जो महत्व है, आज के दिन में जो बुद्ध के साथ जो घटना घटा है, आप देख सकते हैं ऐसे समय एक दिन में 3 घटना घटता है। ऐसे व्यक्तित्व के आप देख सकते हैं कि आज के दिन जन्म होना लुम्बिनी वन में, जो आज के नेपाल में और आज के दिन बोधि प्राप्त होना, ज्ञान प्राप्त होना, बुद्ध होना, बुद्ध गया आज, और आज के दिन महापरिनिर्वाण लेना जो कुशीनगर में है। तो ये इवेंट जो है सामाजिक या आध्यात्मिक जो है वो ये दिखाता है कि आज के दिन में आप ध्यान साधना करें, आज के दिन में आप दान करें, पुण्य करें जी, सद्भावना रखें, मैत्री करें लोगों को। तो ये उस चीज़ों को दिखाता है कि प्रासंगिक क्या है। जी, महात्मा बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध जो है, उनके वो 4 नोबल ट्रूथ्स क्या हैं? 4 नोबल ट्रूथ जो है फाउंडेशन है। 4 आर्य सत्य बोलता है बारे में, जी जी, है ना? तो इसमें दुख आर्य सत्य बोलता है। दुख है संसार में, लेकिन हम नहीं कह सकते सुख नहीं है, सुख भी है। दुख ज़्यादा इसलिए है, बुद्ध यहाँ पे इस संदर्भ में बोला कि आपकी जन्म जब तक चलते रहेगा, जन्म मरण के जो चक्र चलते रहेगा, तब तक दुख है। सुख तो हम फिजिकली या थोड़ा मेंटली भी सुख पा सकते हैं, सेटिस्फेक्शन वो भी सुख है, डिजायर। हाँ। तो यहाँ पे दुख इसलिए बोला कि आप बहुत चक्र में बार बार मरते हैं, जन्म लेते हैं। उसी को भगवान इस संदर्भ में बोला कि दुख है। तो दुख है तो उसका कारण भी होगा। दूसरा आर्य सत्य, उसको समुदाय आर्य सच्चा बोलता है कि दुख है तो उसका कारण तो होना चाहिए, बिना कारण से तो नहीं होगा दुख। तो उसका क्या कारण है? तो बुद्ध यहाँ देखते हैं तृष्णा है, इच्छाएं हैं, चाहत है, डिजायर्स। हाँ, आप डिजायर करता है, तन्हा जिसको बोलता है, तृष्णा जिसको बोलता है, वही है मेन कारण। यानी कि सुख के साथ ही वो दुख है। हाँ, सुख के साथ ही वही दुख है। चाहत जो है, इच्छाएं जो है, तृष्णा जो है, वो दुख है, उत्पत्ति है उसका कारण दुख का। फिर बोलता अच्छा कारण दुख भी है, दुख का कारण भी मिल गया, अभी इसको खत्म कर तो सकेगा, बिना खत्म करे ऐसे तो नहीं हो सकता जी। अंत भी है, हाँ, अंत भी है, अंत भी कर सकता है। तो उसको बोलता दुख निरोध आर्य सच्चा, उसको निरोध भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। फिर आगे जाके ऐसा इसको खत्म करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, रास्ता तो होगा। तो बोलता है रास्ता है दुख निरोध गामिनी पदिपद। तो ये जो रास्ता जो है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो मिडल पाथ बोलते हैं, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग पे आप चलेंगे, जिसमें अगर हम डिवाइड करता है 3 भागों में, शील समाधि पඤ्ञा बोलता है। शील का मतलब क्या है? सदाचरण जीवन जीने का, है ना जी। और समाधि का मतलब क्या है? मन को वश में करने का, कंसंट्रेट करने का, मन को कंसंट्रेट करना, फोकस करना, है ना। और पඤ्ञा का मतलब क्या है? प्रज्ञा, ज्ञान डेवलप करना। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो आजकल जो आप देखते हैं डे टू डे लाइफ जो है, आजकल डिजिटलाइज्ड है दुनिया, सब लोग मोबाइल फ़ोन्स पे हैं। तो इसमें हम बुद्ध के ऐसे विचार क्या हैं कि जो हम अपने तनाव को, अपने टेंशन को ख़त्म करें, उनका ऐसा मैसेज क्या है? मैसेज ये रहेगा मेरा, या बुद्ध का, या जो भी है जी। बुद्ध के दर्शन के हिसाब से अगर हम देखें, मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन या जो भी है आजकल बहुत ही ज़्यादा है जी। उसकी वजह से हमारा शरीर में विभिन्न प्रकार रोग व्याधि होते ही हैं जी, हम जानते हैं। तो उसके लिए आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा। खुद को क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान करना पड़ेगा, कम से कम खुद का ही डॉक्टर बनना पड़ेगा। खुद के डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक आपके मन को वश में करके, मन की जो बीमारी है, बीमारी क्या है यहाँ पे? रागा दोषा मोह, जो बोलता है ना, राग द्वेष, जो राग द्वेष है या अहंकार है, उसको खत्म
नहीं करेगा जी। तब तक जो है ये तनाव या स्ट्रेस जो है बड़ा ज्यादा रहेगा। पाने की इच्छा, ज्यादा कमाने की इच्छा, वो चीज मेडिटेशन से ही आप कहते हैं। आप मेडिटेशन करेंगे, आप फोकस करेंगे, आप माइंड शार्प होगा, प्योर होगा, तो आपकी जो इच्छाएं हैं, तृष्णा जो है कम होगा, बट जो नीड है आपकी, जो जरूरत है बेसिक, हाँ बेसिक, उसके लिए आप काम करेंगे। इसलिए मिडल वे आप देखिए, ना अति ना इधर ना उधर, जैसे क्या बोलता है, अति चाहत भी नहीं या नहीं भी नहीं, ऐसे। तो अपने आप को वैसे आजकल जो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, यही भगवान बुद्ध का भी संदेश है। हाँ, मेडिटेशन करना भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, पूजा पाठ करने का नहीं है बेसिकली जी। उनके जो प्रैक्टिकल वे में क्या है, आप डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, चलते फिरते आप कर सकते हैं। जब बुद्ध ने बोला 4 पोस्चर में आप कहीं पर भी मेरा जो साधना है कर सकता है, जैसे चलते चलते, बैठे बैठे, लेटे लेटे, है ना, क्या नाम है, खड़े होके, ये 4 पोस्चर में आप इस बात को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए आप साधना क्या है, आप सांस के ऊपर ध्यान रखना, बैठे बैठे भी रख सकते हैं, आप लेटे लेटे भी रख सकते हैं, चलते चलते समय हो सकता है नहीं रख पाता, बट उस समय क्या करेंगे आप, वॉकिंग मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं जी। फोकस करना है मन को एक जगह पे रखने के लिए। वॉकिंग क्या है, लेफ्ट राइट या जो भी आप उसमें फोकस करना है। तो आजकल हम जो देखते हैं कि युवाओं में इस तरह का वो फ़ोन के साथ लगे रहते हैं, तो उनके लिए किस तरह का भगवान बुद्ध का क्या संदेश है आजकल के युवाओं के लिए? हाँ, अभी डिजिटल युग में, हाँ, या युग में पूरी दुनिया इसी में ही लगी है, फोन में ही लगी, फोन पे ज्यादातर बिजी रहते हैं, हाँ, बिजी रहते हैं, अपने आप को बिजी, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई रिश्तों का कोई वैल्यूज खत्म हो गए हैं सब। राइट। अभी क्या बोलता है, दोस्त कम हो गया जी। हमारा सोशल मीडिया रिश्ते भी, हाँ, सोशल मीडिया पे हमारा दोस्त ज़्यादा है, लेकिन बैठ के बात करने का दोस्त जो है नहीं रहा। तो इसको अगर आपको क्या नाम है कम करना है या उस चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है, तो कुछ शिक्षा ऐसे स्टेप लेना पड़ेगा जो उस बच्चे लोग सीख पाए बचपन से। मान लीजिए आप बचपन से स्कूलों में कुछ ऐसे शिक्षा आप उनको दे जो इस चीज़ों से थोड़ा दूर रहे आगे जाके भी। तो कितना मतलब फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए? जितना ज़रूरत है उतना, लेकिन समय देना पड़ेगा आपको। कैसे आप साधना करना पड़ेगा। अब अभी छोटे बच्चे लोग तो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए आप साधना के रूप में कुछ हो सकता है, गाना टाइप में एक्टिविटी उनको दो, भाई ये करो गाना टाइप में, मतलब उसको मेंटल कल्चर वो करने के लिए, ओके, है ना। बचपन से अगर हम ऐसे कर सकते हैं, मेंटल कल्चर जिसको आप कहते हैं, हाँ, मन को कल्चर बनाने के लिए या जो भी है, अगर हम ऐसे सिखाते हैं उन लोगों को बचपन से, तो आगे जाके वो जो है समझदार व्यक्ति बनेगा, सजग व्यक्ति बनेगा और हर जीवन चीज में सुख लाएगा। जी, जीवन में सुख लाएगा हर चीज़ का। कितना एक लिमिट के हिसाब से, क्योंकि वो बाकी चीज़ें कर ही नहीं पाते हैं, सिर्फ फ़ोन पे लगे रहते हैं, बाकी चीज़ें वो कर ही नहीं पाते हैं, मतलब इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो करें। अब आपसे पर्सनली एक सवाल जानेंगे कि आपके जीवन में जो भगवान बुद्ध के विचारों ने उन्होंने क्या वो लाया बदलाव। अच्छा, बदलाव बहुत लाया मेरे जीवन में। एक तो मेरा देखने का नज़रिया जी, हो सकता है मैं इससे पहले जैसे देखता था अभी वैसा नहीं है। जैसे हम अभी जो किसी को भी देखता है, जिससे भी मिलता है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं करता, ये इस कास्ट से उस कास्ट से, ये इस धर्म से या उस धर्म से, ऐसे नहीं भेदभाव नहीं करता। हम समान रूप से देखता है या समान रूप से उनसे बात करता है, या छोटा बड़ा ये नहीं देखता, ये चेंजेस। और एक तो मन की एक ताकत बढ़ गया कि मुझे ये करना है तो ये करना है, उसको करके छोड़ूंगा, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। उसके बारे में सोचना है, हाँ, उतना ही सोचना है। ना अतीत के बारे में ज़्यादा सोचना है, ना भविष्य के बारे में। वर्तमान में जितना जी सके उतना जीने का परिवर्तन आया है मेरे जीवन में। क्योंकि इससे पहले बुद्ध, हाँ, वैसे मैं बाइबल बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में उतना नॉलेज नहीं था।
फिर यहाँ आने के बाद धीरे धीरे सीखते सीखते साधना करते करते अपने मन को भी थोड़ा वश में कर पा रहा है, पहले से इम्प्रूव और हुआ है। बदलाव बहुत आया है, फिजिकली भी बदलाव आया है जी, मेंटली तो आए हैं। बट अभी लोगों के साथ जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई आप लोगों को मैत्री दो, कम से कम क्या तुम भला हो, खराब मत बोलो, भला हो बोलो, पॉजिटिविटी। हाँ पॉजिटिविटी। अगर एम्बुलेंस जा रहा है मन में उसका बोलो उसका भला हो, अच्छा हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं खुद करता हूँ। ठीक, कोई एम्बुलेंस जाता है तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ होने से भी थोड़ा आंखें बंद करके अरे उसका भला हो जाए, उसका स्वास्थ्य सही ठीक हो हाँ, जाए। ऐसे तो ये बदलाव आया मेरा। जी। एक सवाल और पूछेंगे कि बौद्ध धर्म में अहिंसा और करुणा का क्या महत्व है और इसे समाज में कैसे लागू किया जा सकता है? हाँ, अभी एक बार करुणा का मतलब समझेंगे हम। करुणा का मतलब क्या है? कोई दुखी है, उसको देख के उसी को उस दुख से मुक्त करने का जो इच्छाएं हैं वो करुणा है। अगर छोटा बात में बोले तो किसी के दुख को सुख में बदलने का, बदलाव लाने का जो इच्छाएं हैं वो करुणा है जी, है ना। और अहिंसा की जो बात है, हिंसा नहीं करने का ये मतलब है नहीं है कि आप हाथों से किसी को नहीं मारना, चोट पहुंचाओ। इसमें 3 फैक्टर है जी, फिजिकली, मेंटली, वर्बली जो हम बोलते हैं ना। अब फिजिकल तो नहीं करता, हिंसा नहीं करता, बट मेंटली करता है। अरे ये तो ऐसे है, वो तो है, मतलब उसका खराब हो जाए, ये थॉट लाता है। ये भी नहीं लाना अहिंसा का मतलब है जी। मुंह से भी नहीं बात करना कि खराब बात, आप खराब बात बोलेंगे तो हिंसा ही है। उसके बदले में आप अच्छा बात करेंगे तो ताकि उसकी लाइफ में बदलाव आ हाँ सके, बदलाव ला उसको सके, सजेशंस दे सकते हैं। हाँ, इसलिए बोलता है ना, आप जो है काया से मन से वचन से काम करे, अच्छा करे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले। तो युवाओं के लिए फिर बात आती है कि युवाओं के लिए बौद्ध धर्म एक संदेश के रूप में आप कैसे समझाएंगे उनको? युवाओं के लिए ये समझाना चाहूँगा, अभी पढ़ाई करते हैं मान लीजिए, या काम करता है या जो भी करता है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत वर्क लोड है, या पढ़ाई में ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसको ये सोचना है कि आप मिडिल वे पे रहे, ज़्यादा भी ना सोचे और कंपेयर मत करें किसी से, या किसी को देख के आप ये नहीं सोचे कि आप अरे मेरे से वो ज़्यादा जानता है या मेरे से ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है। कंपेयर बिल्कुल ना करें। अब जहाँ कंपेयर होगा वहाँ पे दुख होगा। इंडिविजुअली सोचना, आपको समझना है कि देखो मेरा जो कैपेसिटी है मैं उतना तक ही कर पाऊँगा, मैं उसकी कैपेसिटी से हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, उससे कंपेयर करना मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगेन अपने ऊपर फोकस, हाँ अपने ऊपर फोकस, पॉजिटिविटी रखना है, पॉजिटिविटी हमेशा रखना है। और आपको ये समझना है चेंजेस है, इम्पर्मानेंस है, परमानेंस नहीं है, ये इम्पर्मानेंस है। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और थोड़ा बहुत साधना करना पड़ेगा। साधना क्या है? जैसे मैं बोला था अभी थोड़ा देर पहले, सांस को देख के आप कर सकते हैं, सांस आ रहा है जा रहा है जो भी, जैसे नॉर्मल फोकस करना जिसको हम बोलते हैं, और माइंडफुलनेस रहना है जी। अच्छा, एक लाइन में आपसे ये जानेंगे कि बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश। हाँ, एक लाइन में अगर आज के संदर्भ में देखें तो सबके प्रति प्यार रखो, मैत्री भाव रखो जी, एक ही शब्दों में अगर बोले तो। क्योंकि मैत्री के बिना या करुणा के बिना जो है, हम या तो खुद सुखी रह पाएगा ना, और सामने वाला सुखी रह पाएगा। दोनों दोनों। अभी देखो एंग्री करेंगे तो आप खुद ही दुखी होगा, आप एंगर करेगा आप खुद ही दुखी होगा। उसको खुद को जानना जरूरी है। और दूसरों को गाली गलौज करेगा या मारपीट करेगा तो हिंसा होगा उसमें, है नहीं। तो इसीलिए मैत्री रखना है, मैत्री उनके प्रति, पहले तो खुद के प्रति मैत्री रखना है। खुद के प्रति मैत्री रखने का मतलब क्या है? खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करना है। प्यार। हाँ, मैं खुद को प्यार करो, खुद को खुशी रखने के लिए कोशिश करो, तो मैं जैसे खुशी फीलिंग होगा अगले वालों को भी वो बांटने के लिए कोशिश करो। और मैं जैसे दुखी होता हूँ तो अगले वालों को भी सोचो कि वो भी ऐसे दुखी होगा, कुछ ना कुछ बातों से मान लीजिए।
बौद्ध धर्म और अन्य भारत में इतने सारे धर्म हैं, उनमें खास सामान्य उनमें कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो वो क्या है, समानताएं क्या हैं? अच्छा, समानताएं जो है अभी बुद्धिज़्म और जैनिज्म एंड हिंदुइज्म हम उसको अगर लेते हैं, समानता है, उसमें डिफरेंस भी है, ऐसा नहीं है। जैसे समानता क्या है, कर्म के बारे में, कर्म टू डू गुड कर्मास, कर्म के जो कंसेप्ट है वो सेम है, डिफरेंस नहीं है। फिर बुद्ध भी, जैन भी और हिंदू भी पुनर्जन्म को मानता है जी, राइट, उसमें सिमिलरिटी है हम लोग की ना, कर्म के और ये पुनर्जन्म के, इसका सिमिलरिटी है जी। वो लोग भी कर्म करते हैं, मतलब जैन भी करते हैं, बुद्ध भी करते हैं और मोक्ष की भी बात, मोक्ष की भी बहुत है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी हिंदू में मोक्ष है, हमारा निर्वाण बोलता है ना, जैन में और कुछ बोलते होंगे। हमारा जो लक्ष्य है वो डिफरेंट नहीं है यहाँ पे, बट कुछ डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस जैसे सामान्यताएं हैं। हाँ, डिफरेंसेस में क्या है, मान लीजिए अभी हिंदू में आत्मा को मानते हैं, हम लोग आत्मा को नहीं मानते, क्योंकि आत्मा का जो डिफिनेशन देते हैं कि वो परम सत्य है, अजर अमर है, बुद्धिज्म में ऐसे नहीं कहता है। बुद्धिज्म में आत्मा या आत्ता बोल के कुछ नहीं, क्योंकि मैं मेरा बोल के कुछ नहीं, ये बदलता है, चेंज हो रहा है। अगर नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, इम्परमानेंस है, दैट इज वाई ये अनात्मा, मतलब इसका अंत ही नहीं हाँ, वो नित्य नहीं है, मतलब आत्मा नहीं है। जब मैं मेरा नहीं है तो मैं कैसे कह सकता है कि ये नित्य है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है। और उसके बाद और हो सकता है और कुछ कार्यों में भी हो सकता है जी, जैसे ओके प्लीज। बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या ऐसा खास करना चाहिए? क्या खास करना चाहिए बोले तो आप सेवा करें, साधना करें। खास हम हमेशा तो कर ही नहीं पाता इस बिजी शेड्यूल में, है ना। कम से कम एक दिन आपको मौका मिल जाता है, तो उस समय आपको अच्छा काम करो, जो खुद के लिए करना है, ये दूसरों के लिए नहीं। और ये खुद की संपत्ति है, खुद लेके जाना है, इसको लेके जा सकता है। बाकी बाहर की जो संपत्ति हम लेके नहीं जा सकते, ना कोई लेके गया, ना आगे कोई लेके जाएगा। तो मैं खुद लेके जा सकता है, ऐसे संपत्ति मुझे कमाना है, एक दिन मिला तो करना चाहिए। क्या? सेवा करना, दान पुण्य करना, आप साधना करना। ये करने से आपके हो सकता है लाखों करोड़ रुपए दे के भी आप उसको नहीं मिलेगा, ऐसे काम तो ये खुद ही करना है, खुद से ही मिलेगा। खुद ही करना, खुद से मिलेगा। बुद्ध क्या बोलते हैं? आत्ता ही आत्ता नु नाथ बोलता है, कोई ना तो पड़ोसी। खुद के नाथ जो है खुद ही है, खुद की मालिक खुद है, हमारा मालिक कोई नहीं हो सकता। मुझे दुख हो रहा है तो किसी के थ्रू से मेरे को दुख नहीं हो रहा, मेरा खुद के कारण से दुख हो रहा है। मेरा क्या कारण रहा? मेरा इच्छा, डिजायर, उसको खत्म करना। हाँ, उसी के कारण दुख। मैंने क्रोध जागा या लोभ जागा, ये मेरे कारण ही है ना, मैंने जगाया जी। तो क्या आप लोग इतना कुछ कमाते हैं, मतलब बचपन से ही आप मॉन्क रहे हैं, तो आप लोगों को गुस्सा कुछ आ सकता है कभी? नहीं, नॉर्मल बात है, गुस्सा तो आ सकता है जी, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, या बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वो तो आ सकता है, आएगा, ऐसा नहीं है। बट क्या करना चाहिए? बट क्या है, दूसरों से कम हो सकता है। अच्छा। और रिएक्ट करने का तरीका भी डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, पहले तो तुरंत रिएक्ट कर देता, रिएक्ट नहीं करना। अभी वो कुछ बोल रहा है तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना। गुस्सा आएगा तो भी धीरे से आएगा, और गुस्सा आया तो भी उस गुस्सा को समझना है कि गुस्सा आ रहा है। जो परफेक्टली साधना करता है या साधना में ज़्यादा ऊंचा लेवल पहुंच जाता है, उन लोग के लिए तो ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मन में क्रोध भी नहीं आएगा, लोभ भी नहीं आएगा, द्वेष भी नहीं आएगा उन लोग के लिए। हाँ, ये है। तो नॉर्मली जो है आते हैं, गुस्सा तो आते हैं, लेकिन उसको संभाल लेते हैं, समझ सकते हैं। उसको कैसे संभालना है वो भी आप जानते हैं, तो संभाल लेते हैं उसको।
डॉक्टर नंदा महाथेरो, बहुत बहुत धन्यवाद जी, thank you, और thank बुद्ध you. पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी।